दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद दुनिया काफी बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में अभी तक काफी बदलाव आ चुका है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत से काम बेहद आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने अनेक फायदे दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से नुकसान भी हैं, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है हैकिंग। हैकिंग के माध्यम से हैकर कंप्यूटर में घुसकर आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर लेता है, जिसमें आपके इमेज से लेकर वीडियो, फोन नंबर और यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी शामिल होती हैं, जिसके कारण आपके जीवन भर की कमाई हैकर सिर्फ कुछ मिनटों में ही उड़ा लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नासा और गूगल को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने अमेरिका देश जैसी सरकार को भी घुटनों के बल ला दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, अल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, अल्बर्ट गोंजालेज का जन्म 1981 को कैरेबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक कर लिया था और डेटा को उसने बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अल्बर्ट ने एटीएम नंबर को रिसोल्ड कर दिया था। इसके लिए उसने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुराता था। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर मार्च 2010 को उसे 30 साल की सजा सुनाई गई और वो आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। नेक्स्ट इज केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का काफी शौक था। केविन को यूएस का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता था। केविन मिटनिक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस में फ्री सफर कर सकते थे। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क को हैक कर दिया था, लेकिन इस हैकिंग में वे पकड़े गए, जिसके बाद केविन को 1988 में 1 साल की सजा दी गई। फिर 1 साल सजा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने टेलीफोन सर्विस कंपनी पैसिफिक बेल के वॉइस मेल कंप्यूटर को भी हैक कर लिया था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने केविन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 30 महीनों तक फरार रहे। लेकिन 1995 में वो पकड़े गए और 5 साल के लिए जेल भेज दिए गए। जेल से निकलने के बाद केविन मिटनिक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर हैं, और वो लोगों को साइबर सिक्योरिटी के लिए टिप्स भी देते हैं। बता दें कि केविन पर टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन के नाम से 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट इज गैरी मैकिनॉन। गैरी मैकिनॉन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही हैकिंग करना भी सीख गए थे। बता दें कि गैरी मैकिनॉन को एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया। उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया और बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। ये सब करने के लिए गैरी ने IM Solo नाम का इस्तेमाल किया था। गैरी मैकिनॉन ने वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां पर 2000 कंप्यूटर मौजूद थे, उसे 24 घंटों के लिए बंद कर दिया था, जिस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया। मैकिनॉन का कहना है कि उनके पास एलियंस और नासा की खुफिया जानकारी मौजूद है। नेक्स्ट इज जोनाथन जेम्स। जेम्स ने कम उम्र में ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था। जोनाथन पहले ऐसे हैकर थे जिसे साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में ही जेल हो गई थी। जोनाथन को कॉमरेड के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेड रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके लिए जोनाथन ने स्नीफर को इंस्टॉल कर दिया था, जिसके कारण DTRA एम्प्लॉयज के बीच हो रहे सारे मैसेज उसके पास चले जाते थे। इन्हीं मैसेज को ट्रैक करके उसने बहुत सारी डिटेल्स को चुरा लिया था।
जोनाथन ने यूएस सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया था और अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा, जिसके कारण नासा को अपना सारा डेटा रिकवर करने के लिए $41,000 खर्च करने पड़े। और जब जोनाथन को 1 साल के बाद पकड़ा गया तो उस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण जोनाथन ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट इज केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को डार्क डांटे के नाम से जाना जाता है। केविन ने 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो कॉल इन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पोर्श कार मिली थी और उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET में हैक किया गया, जिसके बाद FBI की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसको चेतावनी देकर ही छोड़ दिया गया। लेकिन केविन ने अपनी हैकिंग को जारी रखा और उसने 1988 में FBI को भी नहीं छोड़ा। उसने FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्तों की सजा सुनाई गई। बाहर आने के बाद वो एक रिपोर्टर बन गया और अब वो अमेरिका पुलिस को साइबर सिक्योरिटी में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको टॉप 10 मोस्ट डेंजरस हैकर के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।